हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 5 द टॉकेटिव टर्टल। टॉकेटिव मीन्स क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। टर्टल कछुआ, बातूनी कछुआ। स्टूडेंट्स देखिए इस लेसन में क्या है कि समटाइम्स योर एल्डर्स एंड फ्रेंड्स टेल यू व्हाट यू शुड नॉट डू। कभी कभी, समटाइम्स मीन्स क्या होता है? कभी कभी। योर एल्डर्स, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें कहते हैं एल्डर्स। एंड फ्रेंड्स, कभी कभी आपके घर में जो एल्डर्स हैं और आपके फ्रेंड आपको कहते हैं क्या कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। आप हमेशा ही देखिए आपको घर में बड़े कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन वो बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए होता है, वही आपके लिए सही होता है। दे टेल यू दिस फॉर योर ओन गुड, वो आपके भले के लिए ही कहते हैं। बट डू यू ऑलवेज लिसन टू देम, लेकिन क्या तुम उनकी बात हमेशा सुनते हो? लेट्स रीड दिस लेसन अबाउट ए टर्टल हु डिडंट लिसन टू हिज फ्रेंड। और तो चलिए इस लेसन में पढ़ते हैं कि जो टर्टल है वो किस तरह से अपने फ्रेंड की नहीं सुनता। ओके, और उसको किस तरह का नुकसान होता है अपने फ्रेंड्स की बात ना सुनने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Once there lived a talkative turtle and a pair of swans in a beautiful lake surrounded by mountains. Once there lived, एक बार रहते थे कौन? A talkative turtle. Talkative means मैंने आपको बता दिया है बातूनी। टर्टल कछुआ, एक बार एक बातूनी कछुआ and a pair of swans, swans का जोड़ा। In a beautiful lake, एक बहुत ही सुंदर लेक में, लेक मीन्स क्या होता है? झील में। सराउंडेड, जो घिरी हुई थी, किससे? बाय माउंटेन्स, पहाड़ों से। एक बार एक बातूनी कछुआ और स्वैन्स का जो पेयर था, स्वैन्स का जोड़ा, एक पहाड़ों से घिरी हुई सुंदर झील में रहता था। द टर्टल एंड द स्वैन वर फ्रेंड्स, टर्टल और जो स्वैन्स थे वो फ्रेंड्स थे। They would spend all their free time together telling each other stories and exchanging news and gossip. They would spend, वे खर्च करते थे, व्यतीत करते थे, all their free time, अपना फ्री टाइम, जो उनका जो फ्री समय होता था उसको व्यतीत करते थे। देखिए कैसे? टुगेदर, एक साथ, टेलिंग ईच अदर स्टोरीज, एक दूसरे को स्टोरी सुनाकर, और एक्सचेंजिंग न्यूज, और एक दूसरे को न्यूज एक्सचेंज करके, जो वहाँ की खबर होती थी तो खबर को, न्यूज को एक्सचेंज करते थे। एंड गॉसिप, और बातें करके। गॉसिप मीन्स होता है बातें करना। दोनों फ्रेंड्स थे, स्वैन्स और जो टर्टल था, वो हमेशा ही अपना फ्री टाइम एक दूसरे को स्टोरी सुनाकर, न्यूज एक्सचेंज कर कर और बातें कर कर स्पेंड किया करते थे। द टर्टल स्पेशली लव टू टॉक एंड चैटर एंड ऑलवेज हैड समथिंग टू से। और जो टर्टल था उसको स्पेशली, खास करके आप, बहुत पसंद था बातें करना, और चैटर मतलब बहुत ज़्यादा, जो हमेशा ही लगातार बिना रुके बोलता रहे, तो उसको इस तरह का बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद था, और हमेशा ही उसके पास कहने के लिए कुछ ना कुछ होता था। One year the rains didn't come and the lake began to dry. एक साल क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेक थी, झील थी, वो सूखा पड़ गया। The swans become worried. जो swans थे अब वो दुखी हो गए। What if it doesn't rain at all and the lake dries up completely? तो where would we live in this that case? said Mrs. Swan. तो मिसेस स्वैन ने कहा कि क्या होगा अगर जो बारिश नहीं होगी, जो झील है ये पूरी तरह से सूख जाएगी, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे केस में हम कहाँ रहेंगे? ये कौन कहता है? मिसेस स्वैन। Indeed, this is the cause for concern, replied Mr. Swan. मिस्टर स्वैन ने कहा, Indeed, वास्तव में क्या है कि यह तो चिंता का विषय है। कंसर्न मीन्स होता है चिंता का विषय, चिंता। Well, I have a plan, said the turtle. तो टर्टल ने कहा कि चलो मेरे पास एक प्लान है। Why don't you to fly in search of lake that still have plenty of water? कहते कि why don't you to fly, आप दोनों क्यों नहीं उड़ जाते? In search of a lake,
एक झील की तलाश में, दैट स्टिल हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, जो अभी भी पानी से भरी हुई हो। प्लेंटी होता है लबालब, पानी से लबालब भरी हुई हो, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें पानी हो। वंस यू फाइंड सच ए लेक, अगर एक बार तुम्हें ऐसी झील मिल जाती है, ऑल थ्री ऑफ अस कुड मूव देयर, और हम तीनों ही वहां पर चले जाएंगे। द स्वैन्स एग्रीड एंड फ्लू ऑफ, जो स्वैन्स थे वो मान गए और उड़ गए। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों बाद उड़ने के बाद देखिए क्या हुआ, दे फाउंड द परफेक्ट लेक, उन्हें एक परफेक्ट लेक मिल गई। दे रिटर्न टू द टर्टल विद द गुड न्यूज, वे कछुए के पास एक अच्छी खबर लेकर आए। वी हैव फाउंड ए लवली लेक, हमें एक बहुत ही प्यारी सी झील मिल गई है, विच इज फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरी हुई है। सेड मिसिस स्वैन एक्साइटेडली, मिसिस स्वैन ने उत्सुकता पूर्वक कहा। बट देयर इज प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ एक समस्या है। द न्यू लेक इज टू फार फॉर यू टू वॉक टू इट, लेकिन जो नई लेक है, न्यू लेक तुम्हारे चलने के लिए बहुत दूर है, यानी कि तुम वहां पर चलकर नहीं पहुंच सकते। द स्वैन्स डिडंट वांट टू लीव देयर फ्रेंड्स बिहाइंड, जो स्वैन्स थे अपने फ्रेंड को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर, लेकिन जो टर्टल था वो वहां पर कैसे पहुंच सकता था। द टर्टल थॉट फॉर ए वाइल, अब जो टर्टल ने कुछ देर के लिए सोचा, थॉट होता है सोचा, एंड केम अप विद अनदर प्लान, और एक नए प्लान के साथ, दूसरे प्लान के साथ आया। कैन यू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, क्या तुम एक मजबूत छड़ी ढूंढ सकते हो। ही आस्क्ड द स्वैन्स, उसने स्वैन्स से कहा। यू कैन होल्ड इट इन योर बीक्स, तुम इसे अपनी चोंच में पकड़ सकते हो। आई विल देन हैंग ऑन द स्टिक विद माई माउथ, तब मैं अपने मुंह से स्टिक को पकड़कर लटक जाऊंगा। एंड यू कुड फ्लाई विद मी टू द न्यू लेक, इस तरह से क्या होगा कि तुम मेरे साथ न्यू लेक पर उड़ सकते हो। द स्वैन्स लाइक द आइडिया, स्वैन्स को आइडिया अच्छा लगा। दाउ दे वर वरीड, फिर भी वे चिंतित थे। वर्ड मीन्स होता है चिंतित, फिर भी वे चिंतित थे। दैट द टर्टल माइट बिगिन टॉकिंग, कि जो टर्टल है कहीं बोलना ना शुरू कर दे। एंड फॉल ऑफ द स्टिक, और स्टिक से फिसल कर गिर जाएगा। यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना होगा। नॉट टू ओपन योर माउथ, अपना मुंह नहीं खोलना होगा। वाइल वी आर फ्लाइंग, जब हम उड़ रहे होंगे। विद यू, तुम्हारे साथ। दी वांट हिम, उन्होंने उसे चेतावनी दी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि तुम्हें सावधान रहना होगा और अपना मुंह नहीं खोलना होगा जब तुम हमारे साथ उड़ रहे होगे। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू बी क्वाइट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि इतने लंबे समय तक तुम चुप रह पाओगे। Of course, said the turtle. टर्टल ने कहा, of course, क्यों नहीं। I will be careful, मैं सावधान रहूंगा। I know, मैं जानता हूँ, when not to talk, कि कब नहीं बोलना है। So the swans did as he asked, तो इसीलिए स्वैन्स ने वैसा ही किया जैसा जो है टर्टल ने कहा था। They found a strong stick, उन्होंने एक मजबूत छड़ी ढूंढी। And each swan held one end of it in its beak, और दोनों स्वैन ने क्या किया, उस छड़ी के एंड को अपनी चोंच में पकड़ लिया। द टर्टल हेल्ड ऑन टू द मिडल, और जो टर्टल था वो बीच में लटक गया। विद हिज माउथ, अपने मुंह से पकड़कर। एंड दे फ्लू अवे, और इस तरह से वे उड़ गए। इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट हैड एवर हैपन टू द टर्टल। इट वॉज मोस्ट एक्साइटिंग, यह बहुत ही एक्साइटिंग थिंग थी कि जो टर्टल की लाइफ में पहले कभी नहीं हुई थी। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान हुआ। अमेज मीन्स होता है हैरान होना। वह हैरान हुआ एट द वे, रास्ते में। बाय लुकिंग एट द वर्ल्ड, संसार को देखकर। फ्रॉम सो फार, इतनी दूर से। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर से इतनी दूर से पूरे संसार को देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। ही वॉज लॉन्गिंग टू से समथिंग, वह लंबे समय तक, लॉन्गिंग होता है काफी लंबे समय तक, वह काफी लंबे समय से कुछ कहना चाहता था। बट रिमेंबर्ड इन टाइम टू कीप क्वाइट, लेकिन उसे समय पर याद आ जाता कि उसे शांत रहना है, चुप रहना है। एट लास्ट दे रीच द लेक द स्वैन्स हैड फाउंड, और लास्ट में वे ऐसी लेक, उस लेक पर पहुंच गए जो स्वैन्स ने खोजी थी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल लेक, लार्ज एंड ब्लू विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यह बहुत ही सुंदर लेक थी, बहुत बड़ी थी और ब्लू थी। विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें बहुत पानी था, पानी से लबालब थी। प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स लबालब। ओह लुक,
अब जो टर्टल देखिए क्या कहता है, ओ लुक, अरे देखो। द टर्टल बिगन इन एक्साइटमेंट, अब टर्टल ने एक्साइटमेंट में बोलना शुरू कर दिया। रिमेम्बरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, अब उसे ये बात जो था, रिमेम्बरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, उसे अभी जो था ये बात उसे याद नहीं रही कि उसे चुप रहना है, उसने बोलना शुरू कर दिया एक्साइटमेंट में। द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम हिज माउथ, और जो स्टिक थी, छड़ी उसके मुंह से फिसल गई। एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द स्काई, और वह आसमान से नीचे आ गिरा। ऑन टू द रॉक बिलो, नीचे पत्थरों पर आ गिरा। द स्वेन्स वर सैड टू सी देयर फ्रेंड, अब जो स्वेन्स थे अपने दोस्त को देखकर बहुत ही उदास हुए। द टर्टल फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ, कछुआ गिर गया और उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। ओनली बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग, केवल किस लिए, क्योंकि वह ये नहीं जानता था कि उसे कब चुप रहना है, कब उसे बात करना बंद करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका लेसन नंबर 5 का हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नीचे हम देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स क्या होता है, टॉकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा बातें करना, इट मीन्स बातूनी। गॉसिप, बातें करना, टॉकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में बातें करना, तो उसे बोलते हैं गॉसिप। गप्पे हाँकना। कंसर्न, कंसर्न मीन्स क्या होता है, वरी, चिंतित। अमेज्ड, अमेज्ड होता है सरप्राइज्ड, हैरान हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इसके वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके 3 ऑप्शन है, 3 में से राइट ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ओके, तो देखते हैं इसका फर्स्ट सेंटेंस। द टर्टल एंड ए पेयर ऑफ स्वेन्स वर, टर्टल और जो स्वेन्स का जोड़ा था वो क्या थे, एनिमीज, दुश्मन थे, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे, या नेबर्स थे, पड़ोसी थे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, गुड फ्रेंड्स। सेकेंड देखिए, द टर्टल स्पेशली लव टू, टर्टल को खासकर पसंद था क्या, ईट, खाना, प्ले, खेलना, टॉक, बातें करना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, टॉक। नंबर 3 देखिए, द स्वेन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ, स्वेन्स उड़े थे किसकी तलाश में, देखिए फूड, खाने की तलाश में, वाटर, पानी की तलाश में, या परफेक्ट लेक या परफेक्ट झील की तलाश में। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, परफेक्ट लेक। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, द स्वेन्स वर वरीड, स्वेन्स जो थे वो चिंतित थे, क्योंकि देखिए क्यों चिंतित थे, द टर्टल लव टू टॉक एंड चैटर, टर्टल को बातें करना अच्छा लगता था, वह बहुत ही ज्यादा बातें करता था। बी ऑप्शन देखिए, दे वर एक्सचेंजिंग न्यूज एंड गॉसिप, वे न्यूज एक्सचेंज करते थे और गप्पे हाँकते थे। द लेक वाज ड्राइंग अप, कि जो लेक थी, झील थी, वो सूखती जा रही थी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, क्यों चिंतित थी वो स्वेन्स, झील जो थी वो सूखती जा रही थी, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फिलअप्स। नीचे आपको कुछ बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं और फिलअप्स हैं। इन बॉक्स में से आपको राइट ऑप्शन चूज करके इन फिलअप्स में फिल करना है। ओके, पहले हम इनके मीनिंग जान लेते हैं। रॉक्स, रॉक्स मीन्स क्या होता है, पत्थर। फ्रेंड, दोस्त। माउंटेन्स, पहाड़। अमेज्ड, हैरान हुआ। टर्टल, कछुआ। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट फिलअप। द टर्टल एंड द स्वेन्स लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय डैश, टर्टल और जो स्वेन थे वो एक झील में रहते थे, जो किससे घिरी हुई थी, माउंटेन से, पहाड़ों से। ओके, इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखिए, द स्वेन्स रिटर्न टू द डैश विद गुड न्यूज, अब जो स्वेन्स थे वो लौट कर आए, टू द, किसके पास लौट कर आए थे एक अच्छी न्यूज लेकर, टर्टल के पास, है ना, कछुए के पास आए थे ना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, टर्टल। नंबर 3 देखिए, द स्वेन्स डिडंट वांट टू लीव देयर, स्वेन्स जो थे वो पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, किसको, अपने फ्रेंड को। ओके, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, फ्रेंड। नंबर 5 देखिए, द टर्टल वॉज डैश, टर्टल बहुत ही क्या हुआ था, देखिए एट द वे, रास्ते में, बाय लुकिंग, देखकर, एट द वर्ल्ड, संसार को, फ्रॉम सो फार अबव द ग्राउंड, इतनी ऊंचाई से पूरे संसार को देखकर टर्टल क्या हुआ था, अमेज्ड, हैरान हुआ था, चकित हुआ था। ओके,
नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम द टर्टल्स माउथ। जो स्टिक थी, छड़ी, टर्टल के मुंह से फिसल गई। एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द स्काई, वह आसमान से गिरा। ऑन टू द, किसके ऊपर गिरा था? रॉक्स, पत्थरों के ऊपर। बिलो, नीचे पत्थरों पर आकर गिर गया। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका हिंदी ट्रांसलेशन और इसकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर और वोकैबुलरी और ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।